प्रोपर्टी ऑफ इंटीजर्स फॉर द ऑपरेशन ऑफ डिवीजन। दो इंटीजर्स या दो से ज्यादा इंटीजर्स के बीच में जब हमारा डिवीजन का ऑपरेशन यूज होता है तो उसमें कुछ प्रॉपर्टी आती है, हम लोग उसके बारे में देखेंगे। आइए जैसे हम लोग यहां गौर करते हैं, यहां क्या है आप यहां समझिएगा, क्लोजर लॉ ऑफ इंटीजर। मैं क्या बोल रहा हूं गौर कीजिएगा, क्लोजर लॉ ऑफ इंटीजर्स फॉर द ऑपरेशन ऑफ डिवीजन। मतलब क्लोजर लॉ किसके लिए, इंटीजर्स के लिए। कब, जब उन इंटीजर्स के बीच में डिवीजन का ऑपरेशन हो रहा है, उस केस में यह क्या बोलता है। तो हमने यहां सिंपल लिख दिया इट इज नॉट वैलिड इन दिस केस। अब देखिए क्लोजर लॉ, लेकिन इसका स्टेटमेंट क्या होता, तो उसका स्टेटमेंट यहां यह है कि भैया द कोशेंट ऑफ टू इंटीजर्स, मतलब उन दोनों इंटीजर्स का जो कोशेंट होना चाहिए वह हमेशा इंटीजर्स होना चाहिए। जैसे हम लोग एडिशन में क्या बोले, दो इंटीजर्स को जो जोड़ने पे हमेशा इंटीजर है, दो इंटीजर्स को गुना करने पे हमेशा इंटीजर्स है। तो यहां क्या बोलेंगे, दो इंटीजर्स को जब आपस में भाग देंगे, जब दो इंटीजर्स को आपस में डिवाइड करेंगे तो जो कोशेंट वैल्यू आना चाहिए वह हमेशा इंटीजर हो। लेकिन ये हर केस में जरूरी नहीं है, और हमारा जो मैथ है वो बिल्कुल सही होता है, वो हर जगह, इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं होता है मैथ में। अगर आपका हर केस में वैलिड है तो वैलिड है, अगर एक भी केस में वैलिड नहीं है तो हम सिंपल बोल देते हैं इनवैलिड। तो यहां देखते हैं, मान लीजिए मेरा एक कोई नंबर है 14 डिवाइडेड बाई 7, यह दोनों इंटीजर है, दोनों इंटीजर को जब आपस में डिवाइड किए तो वैल्यू क्या आ गया 2 इज ऑल्सो इंटीजर। आप बोलिएगा सर यहां तो वैलिड हो गया। एक बात बताइए, 23 डिवाइडेड बाई 8, तो इसको क्या लिखेंगे 23 बाई 8। अब इसका जो कोशेंट आ गया, क्या अब जो यह वैल्यू है क्या यह इंटीजर है, नहीं, अब तो यह फ्रैक्शन में आ गया। तो हर केस में यह जरूरी नहीं है कि दो इंटीजर्स जब आपस में डिवाइड होगा तो उसका जो कोशेंट वैल्यू आएगा वह इंटीजर है। किसी किसी केस में जब कोशेंट वैल्यू इंटीजर्स नहीं आता है, इसलिए हमने बोल दिया कि भैया प्रॉपर्टी ऑफ इंटीजर्स फॉर द ऑपरेशन ऑफ डिवीजन में क्लोजर लॉ जो होता है वैलिड नहीं होता है। अब बात करते हैं किस पे, कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ देखिए क्या हो गया, कम्यूटेटिव लॉ में यह भी वैलिड नहीं है। कम्यूटेटिव लॉ एडिशन में क्या था, जब दो इंटीजर्स को हम लोग जोड़ते हैं तो उसके इंटरचेंजिंग ऑफ पोजीशन से हम लोग को कोई मतलब नहीं होता है, उसका वैल्यू हमेशा सेम होता है। जब दो इंटीजर्स को गुना करते हैं, चाहे उसके हम रेस्पेक्टिव पोजीशन को इंटरचेंज कर दे, फिर भी वैल्यू हमेशा सेम आएगा। मगर यह बात यहां नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि देखिए ए डिवाइडेड बाई बी, ए डिवाइडेड बाई बी अगर करते हैं तो क्या होगा, a डिवाइडेड बाई बी, और एक बार मान लेते हैं b डिवाइडेड बाई a। सपोज कीजिए कि a का वैल्यू 14 है, a का वैल्यू 14 है और b का वैल्यू क्या है 7, तो यहां से वैल्यू क्या आ गया 2, जो कि भैया अच्छी बात है। लेकिन यहां से अगर करेंगे तो क्या आ जाएगा 7 डिवाइडेड बाई 14, वैल्यू क्या आ गया 1/2। क्या यह दोनों वैल्यू बराबर है, तो आप बोलिएगा नहीं। अगर वैल्यू बराबर नहीं है इसका मतलब कम्यूटेटिव लॉ जो होता है डिवीजन में वैलिड नहीं होता है। अगर कम्यूटेटिव लॉ वैलिड नहीं होता है तो एसोसिएटिव लॉ भी वैलिड नहीं होता है, क्योंकि कम्यूटेटिव लॉ में दो इंटीजर जब डिवाइड होता है, जब दो इंटीजर डिवाइड होता है और उसका अगर पोजीशन चेंज कर दे तो वैल्यू बराबर नहीं है, तो क्या गारंटी है कि तीन इंटीजर्स या तीन से ज्यादा इंटीजर्स में जब हम पोजीशन चेंज करेंगे तो वैल्यू गलत ना हो। तो यदि कम्यूटेटिव लॉ वैलिड होता है तो ही एसोसिएटिव लॉ वैलिड होता है, और यदि कम्यूटेटिव लॉ वैलिड नहीं होता है तो एसोसिएटिव लॉ भी वैलिड नहीं होता है। तो अभी तक हमने क्या देखा कि भैया डिवीजन के प्रॉपर्टी में क्लोजर लॉ भी वैलिड नहीं है, कम्यूटेटिव लॉ भी वैलिड नहीं है, और हमारा एसोसिएटिव लॉ भी वैलिड नहीं है। चौथा क्या आता है, डिवीजन बाई 1। यदि किसी भी नंबर में हम 1 से डिवाइड करते हैं, यदि किसी भी नंबर में हम 1 से डिवाइड करते हैं तो हमारा जो कोशेंट होता है वह वही नंबर इटसेल्फ होता है। अगर मान लीजिए कोई एक इंटीजर a है, इसमें हम 1 से डिवाइड कर रहे हैं तो वैल्यू क्या आ गया a। एग्जांपल देखिए, 15 को यदि 1 से डिवाइड किए तो वैल्यू क्या आ गया 15। तो यह हम क्या बोल सकते हैं, किसी भी इंटीजर्स का डिवीजन
आइडेंटिटी है। मतलब किसी भी नंबर, किसी भी इंटीजर्स में किस इंटीजर से भाग देंगे कि उससे उसके वजूद पे कोई खतरा ना आए, उससे उसका जो अस्तित्व है वो चेंज ना हो। तो भैया किसी भी इंटीजर्स में यदि 1 से हम डिवाइड करते हैं तो उससे उस इंटीजर्स की आइडेंटिटी चेंज नहीं होती है। या तो इसको आप डिवीजन आइडेंटिटी बोल दीजिए, आप ये भी बोल सकते हैं, क्योंकि जैसे एडिटिव आइडेंटिटी था, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, उसी प्रकार डिवीजन आइडेंटिटी कि किसी भी इंटीजर्स में अगर 1 से डिवाइड करते हैं तो वैल्यू क्या आना चाहिए, वही नंबर खुद आनी चाहिए जिसका वैल्यू हो गया 1। चौथा क्या, किसी भी इंटीजर्स को यदि उसी इंटीजर्स से हम क्या कर दिए, डिवाइड कर दिए, तो हमारा वैल्यू क्या आना चाहिए, 1। किसी भी इंटीजर्स में यदि उसी इंटीजर्स से हमने डिवाइड कर दिया तो हमारी वैल्यू क्या आनी चाहिए, 1। अब देखिए इसका जो स्टेटमेंट है इसका मतलब क्या, हम लोग मतलब देखते हैं। जैसे एडिटिव इनवर्स था, वैलिड था, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स वैलिड नहीं था, तो डिवीजन इनवर्स, ये क्या बोल सकते हैं, डिवीजन इनवर्स, कि किसी भी इंटीजर्स में किस नंबर से गुना करे तो उसका वैल्यू क्या आ जाए, 1। तो भैया अगर 25 है तो 25 में किस नंबर से डिवाइड करेंगे कि उसका वैल्यू आ जाए 1। तो हम क्या बोल सकते हैं, क्या मान लीजिए a 25 डिवाइडेड बाय 25, वैल्यू क्या आ गया, 1। तो यहां से क्या मालूम चला कि a डिवाइडेड बाय a, अगर किसी भी नंबर में उसी नंबर से हम भाग देंगे तो हमारा वैल्यू क्या आ जाएगा, 1। किसी भी इंटीजर में यदि 0 से डिवाइड किए, मतलब एनी इंटीजर, मान लीजिए एक इंटीजर हमारा 20 है, किसी भी इंटीजर्स में यदि 0 से हम डिवाइड करते हैं तो हमारा जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, नॉट डिफाइंड। एनी इंटीजर्स डिवाइडेड बाय 0, तो उसका जो वैल्यू आएगा वो वैल्यू को हम लोग डिफाइन नहीं कर सकते हैं। आखिरी, लेकिन 0 किसी भी डिवाइडर से, 0 जब किसी भी इंटीजर से डिवाइड होगा तो उसका जो वैल्यू होगा वो हमेशा 0 होगा। जैसे 0 डिवाइडेड बाय 5, तो क्या लिखेंगे, 0 बाय 5, यहां से वैल्यू क्या आ जाएगा, 0। 0 डिवाइडेड बाय 10, तो वैल्यू क्या आ गया, 0। मतलब क्या हुआ, जब किसी भी नंबर में, सुनिए मेरी बात गौर से, किसी भी नंबर या किसी भी इंटीजर्स में जब 0 से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू क्या होगा, कैन नॉट डिफाइन। मगर 0 को किसी भी इंटीजर से यदि हम डिवाइड करते हैं तो वैल्यू क्या आता है, 0। एनी इंटीजर इज डिवाइडेड बाय 0, जब कोई इंटीजर 0 से डिवाइड हो रहा है तो वैल्यू क्या आएगा, कैन नॉट बी डिफाइंड। लेकिन जब 0 को किसी दूसरे इंटीजर से डिवाइड कर रहा है, 0 को किसी दूसरे इंटीजर से डिवाइड कर रहे हैं तो वैल्यू क्या आ गया, 0। तो यही हमारा डिवीजन का प्रॉपर्टी है, कब, इंटीजर्स के लिए। या हम बोल सकते हैं दैट इज ऑल द प्रॉपर्टी ऑफ इंटीजर्स ओवर द ऑपरेशन ऑफ डिवीजन। यहां न क्लोजर वैलिड है, न कम्यूटेटिव वैलिड है, और ना ही एसोसिएटिव लॉ वैलिड है। यहां से मान चला कि किसी भी नंबर में किस नंबर से या किसी भी इंटीजर्स में किस इंटीजर से भाग देंगे जिससे उसकी पहचान खत्म ना हो, तो आप क्या बोलिएगा, 1। 5 में किस नंबर से डिवाइड देंगे कि वो 5 ही रहे, उसकी पहचान चेंज ना हो, तो भैया 1। यहां क्या हो गया, किसी भी नंबर में किस नंबर से भाग देंगे कि उसका वैल्यू 1 आए, तो आप बोलिएगा उस नंबर से खुद देंगे। 8 डिवाइडेड बाई ए का वैल्यू क्या हो गया, 1। 8 डिवाइडेड बाई ए का वैल्यू क्या हो गया, 1। तो यहां से मैं कुछ चीज लिख रहा हूं, 8 डिवाइडेड बाई 1 बराबर ए, 8 डिवाइडेड बाई ए बराबर 1। ए किसी भी इंटीजर में 0 से भाग देंगे तो क्या हो गया, नॉट डिफाइंड। और 0 को किसी भी इंटीजर से अगर डिवाइड करेंगे तो वैल्यू क्या आ गया, 0। यही 4 चीज हमको डिवीजन में जानना है, बाकी क्लोजर, कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव वैलिड नहीं होता है। यहां तक कोई दिक्कत, गुड।